हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। शरद पूनम की रात यानी गुलाबी सर्दी की रात, जब आसमान में चांदनी का शासन होता है और बेहद ही अहम रात्रि है जब अमृतमय चांद अपनी किरणों से विश्व को वरदान देता है। शरद ऋतु के आगमन की रात है और चमत्कारी फलदायी रात्रि को माता लक्ष्मी के उपाय करके उनका पूजन कर उनसे वरदान पाने का सुनहरा मौका भी है। अश्विन माह के पावन पूनम है, जिसे शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, बहुत सारे नाम है। कहीं कौमुदी उत्सव, कुम्हार उत्सव, रास पूर्णिमा, शरद उत्सव, कोजागरी पूर्णिमा, कमला पूर्णिमा आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए समस्त संसार में विचरती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय धरती पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा कौन कर रहा है, और जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। और इस तरह माँ माला माल करती है। शास्त्रों के अनुसार शरद की निशित व्यापनी पूर्णिमा को महालक्ष्मी पूजन और ऐरावत हाथी पर आसीन देवराज इंद्र की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आज की रात मध्य रात्रि के बाद हाथ में वर लेकर माँ पृथ्वी लोक पर विचरती है और कोजागर यानी कि कौन जाग रहा है यह देखकर धन वैभव प्रदान करती है। पूरे वर्ष में सिर्फ आज की रात्रि यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि ही ऐसी होती है जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है और अपने विशेष किरणों से अमृत की वर्षा करता है। इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 30 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रहें। इसके लिए रात को 10 बजे से 12 बजे का समय सबसे उपयोगी माना जाता है और जो भी पूजन करना चाहते हैं वो इस रात को अर्घ्य ज़रूर दें। पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ 30 अक्टूबर को शाम 5:45 पर हो जाएगा और इसकी समाप्ति कल रात्रि को 8:18 तक होने वाली है। और महाभागवत पुराण में भी कहा गया है कि इस दिन चमकीले, श्वेत और सुंदर चंद्रदेव उनकी पूजा करने से, उन्हें चांदी के बर्तन में दूध और मिश्री का भोग लगाने से, सफ़ेद फूल, सफ़ेद फल, सफ़ेद चमकीले वस्त्र, सफ़ेद अनाज जिसे चावल, सफ़ेद मिठाई आदि अर्पित करके उनका पूजन करने से, किसी भी चांदी के बर्तन में गौ दूध, घृत, अरवा चावल से बनी खीर चांदी में रात भर रखने से वह महा औषधि बनती है और चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। सुबह सुबह उस खीर का सेवन करना चाहिए। इससे 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है और 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा। इसके चलते खीर रोशनी से अमृत बन जाता है और चांद की किरणों से खीर में कई औषधीय गुण हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। कोरोना के चलते नदियों पर स्नान करना संभव नहीं है तो घर में गंगा जल हुआ, कच्चा दूध मिला करके स्नान कीजिए। इससे मनुष्य दोष मुक्त होता है। समस्त घर को आज के दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें और साफ़ सुथरा झाड़ू मारने के बाद आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले करके पूरे घर में घूमना चाहिए और कोई दुर्वा घास ले लीजिए, उससे हल्का हल्का छिड़कते जाएं और वो जैसे गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव करते हैं वैसे, और बोले ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आपके घर में जितनी नकारात्मकता होगी वो सब खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी पूजन चंद्र उदय के बाद करना चाहिए। मध्य रात्रि में करीबन 9 से 10:30 बजे के बीच में आप स्नान आदि करके फिर पूजा करना शुरू करें। गुलाबी रंग के वस्त्र हैं तो वो पहने, गुलाबी आसन का प्रयोग करें। गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र हो, माता लक्ष्मी का चित्र हो, अष्ट लक्ष्मी का चित्र हो, कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हो जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, सियार सिंगी हुआ, पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ हुई या फिर गोमती चक्रवा, कोई भी आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं वो हमेशा आपको सिद्ध करके घर पे रखनी चाहिए। वो चीज़ें आप स्थापित कीजिए। या फिर आप लाल कपड़ा भी यूज़ कर ले, गुलाबी नहीं है तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए, लाल फूल, नैवेद्य, इत्र ज़रूर चढ़ाए, माँ को इत्र बहुत पसंद है, और वस्त्र, आभूषण, जो भी श्रृंगार आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए और माँ का आवाहन कीजिए। हे माँ आओ, माँ, हे महालक्ष्मी माँ आओ, माँ मेरे घर में विराजो, माँ मेरी पूजा को स्वीकार करो माँ।
फूल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, ये सभी चीज़ें अब माँ को प्रसन्न करने के लिए आप दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे माँ का अभिषेक भी कर सकते हैं। गंगा जल और केसर मिला करके जल से स्नान कराइए और माँ को लाल वस्त्र धारण कराइए। ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा धन धान्य बना रहता है। गुलाब का फूल अर्पित कीजिए, सफ़ेद मिठाई, साबुत हल्दी चढ़ाइए, पीले रंग का चंदन चढ़ा सकते हैं, अष्टगंध से माँ को स्नान करा सकते हैं। सब जो भी आपको करना है कीजिए। इसके बाद एक छोटे से प्लेट में 8 गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। गुलाब की अगरबत्ती हो तो वो चढ़ाइए और इस दीपक में आपको केसर मिला करके दीपक जलाना चाहिए। केसर के स्ट्रैंड्स नहीं है, 1 या 2 दाने केसर के, आप 1 या 2 स्ट्रैंड केसर के डाल दीजिए। केसर नहीं तो 1-1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। और फिर आप महालक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी जो भी आपके पास देवी हैं उनका आप पूजन कीजिए। पंचमेवा की खीर हो, मावे की बर्फ़ी हो, मखाने की खीर हो, जो इच्छा हो वो आप भोग लगाइए। अरवा चावल की खीर हो, इसका भोग लगाइए। और जो घी का दिया जलाएंगे उसमें 1 दीपक अखंड जोत अगर आप जला सकते हैं, कोई मनोकामना आपकी हो तो 1 घी का अखंड दीपक जो कि रात भर जलता रहे वो जला करके इसमें 4 लौंग आपको रख देना है। दोस्तों, घर में रोशनी होने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और पुराणों में तो ये भी कहा गया कि चंद्रलोक में देवी माँ दीपक के रूप में ही चंद्रलोक में विराजमान है, इसलिए दीपक जलाने से विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में आज की रात एक विशेष चीज़ यानी कि 1 सुपारी आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। सुपारी को ऐसे भी धन लाभ और सौभाग्य का सूचक माना जाता है, चमत्कारी माना जाता है। और लक्ष्मी पूजा में आप पहले ही 1 सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसे पूजन में रख दीजिए। उसकी भी पूजा, आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उसकी भी पूजा कीजिए, अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कीजिए। और लास्ट में पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद अगले दिन सुबह आपको उसे उठाकर तिजोरी में रख देना चाहिए। जब आप माँ का पूजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, जो भी आपकी माँ लक्ष्मी की आरती गाएं। और कमलगट्टे की माला हाथ में लेकर के, अगर कमलगट्टे या स्फटिक की माला हो तो सिद्ध की भी माला आपको हमेशा घर में रखनी चाहिए। विशेष रूप से दिवाली आ रही है तो सभी लोगों से इस बार निवेदन है कि या तो कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से या फिर आप ये दोनों माला में से किसी भी एक से आप माँ के मंत्रों का जप कीजिए। इस बार आप देखेंगे माता लक्ष्मी आपके घर पर सदा स्थायी रूप से निवास करेंगी। माँ का कौन सा मंत्र का जप करेंगे? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र तो हमेशा बताती हूँ। इसके अलावा आप अष्टलक्ष्मी का मंत्र भी जप कर सकते हैं। एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र को आप इस शरद पूर्णिमा की चमत्कारी रात में आप माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर जपते हैं, 11 माला का जप करते हैं तो आपका दिन दुनी रात चौगनी उन्नति होने लगती है। आपको सब पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे माँ, मेरी आर्थिक स्थिति आप सुधारें, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, ऐसा आप करें। और सारी पूजा करने के बाद जो खीर आपने बनाई है, ऑफ़र किया है माँ को प्रसाद, वो आप चांदनी में आपको रख देना चाहिए, जो कि सुबह इसका सेवन किया जाएगा। जो लोग भी खीर को चांदनी में रखेंगे, ध्यान रखें बिल्ली आदि कोई जानवर आदि मुँह ना मार दे, तो आपको चालनी जो होती है, छलनी होती है, उससे ढक के रखना चाहिए। जब पूरा होने के बाद 8 दीपक जो आपने जलाए हैं घर की 8 दिशाओं में आपको रखना है। सावधानी पूर्वक रखें पर्दे आदि से। और जो कमलगट्टे की माला है या स्फटिक की माला है, वो आपने जो जिससे जप किया है उसको या तो माता लक्ष्मी के सामने या अपने घर की तिजोरी या पर्स में स्थापित करें। आप देखेंगे आपको 8 वर्गों में इससे सफलता प्राप्त होगी। और जो लोग भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं वो पूजा करें ना करें, 16 दीपक घी के आज जलाने चाहिए घर की पश्चिम दिशा में। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। जो लोग भी धनवान हैं, पैसे वाले हैं और दान आदि कर सकते हैं, वो आज की रात तांबे या मिट्टी के कलश पर एक वस्त्र से ढकी हुई सोने की प्रतिमा या मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके उनका इसी प्रकार से पूजन कर लीजिए। और शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक आप जलाइए। फिर अगले दिन इस मूर्ति को आपको किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। दोस्तों, लास्ट में आपको एक उपाय करना है। आज जल के स्थान पे सोने के पहले आपका जो भी घर का पानी वाला स्थान है या पैंडा जिसे कहते हैं, मटका आप जहाँ रखते हैं या सतियों का स्थान है, वहाँ पर आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। और फिर वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर समस्त परिवार की कुशलता की प्रार्थना करनी है। जो भी मनोकामना है वो बोले। ये जल, ये उपाय चमत्कारी माना जाता है।
ये इनफैक्ट जल की पूजा तो आपको रोज ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख सकता है। और जल को अभिमंत्रित करने की क्रिया कहते हैं। इसे जल तत्व अपने आप में आपको शक्तिशाली बनाता है, दिव्य बनाता है, और इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। इसलिए इस प्रकार से आज की रात आपको जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। ये आपको आध्यात्मिक भी बनाता है। हमारी मानसिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सुख का कारक होता है ये जल। और अगर आपके घर में पानी की दिक्कत होती है, हम ज्योतिष में ऐसा मानते हैं, तो उस घर में नकदी धन की भी दिक्कत होती है। इसलिए जल को स्टोर करके इस प्रकार से आज की रात अभिमंत्रित करके आपको ज़रूर रखनी चाहिए। घर में जगराता हो, रात्रि जागरण कर सके सब मिलके परिवार सहित, तो ये भी करें। इससे भी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा है। मैंने बताया माता लक्ष्मी घूम घूम कर देखती कौन जाग रहा है और की भक्ति कर रहा है। दिवाली से भी बहुत महत्वपूर्ण रात्रि मानी जाती है आज की दोस्तों, क्योंकि आज की रात धन की देवी लक्ष्मी स्वयं स्वर्ग से पधारती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। आज के दिन आज माता लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहा जाता है, और दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति भी आज ही हुई थी। इसलिए आज की रात अगर आप माता लक्ष्मी के सामने सिद्ध किया हुआ शंख रखते हैं तो घर में धन धान्य से बढ़ोतरी होती है। या फिर आज की रात सिद्ध किया हुआ, कहीं 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध किया हुआ शंख आपको मिलता है, दक्षिणावर्ती शंख, तो इसे आप प्राप्त करें और आने वाली दीपावली पर आप इससे माता का अभिषेक करें। अगर इसमें मोती भस्म मिलाकर रखा जाता है तो ये भी बहुत चमत्कारी होता है। जो लोग भी कारोबार में उन्नति चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, वो आज की रात जो सुपारी रहेगी उसको एक सिक्के के साथ बांध दीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, और कल सुबह पीपल का एक पत्ता तोड़ करके वो सुपारी आप वापस ले आइए। सुपारी खुला मत छोड़िएगा, कोई उठा के ले जाएगा, तो थोड़ा सा खड्डा करके पीपल के नीचे उसको दाब दें और फिर कल सुबह निकाल करके उसे ला के तिजोरी में रख लीजिए। इससे भी कभी भी आपके धन में कमी नहीं होती है। दोस्तों, जिन लोगों की आंखों में दिक्कत होती है, आज शरद पूर्णिमा की रात त्राटक करना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक टकटकी लगा करके देखें, और कहा जाता है कि आज की रात सुई में धागा पिरोने से इससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है। बचपन से हम करते आए हैं, आप भी सब खुद भी करें और बच्चों को भी करवाएं। और इस दिन पूर्ण रूप से आपको अगर हो सके तो सात्विक भोजन व्रत कर सके, उपवास कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम शरीर को शुद्ध रखें और पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके या फिर सात्विक भोजन ग्रहण करके इस दिन को आपको बिताना चाहिए। इस दिन सिर्फ दूध पीना चाहिए या खीर ही खाना चाहिए। इस दिन का चमत्कारी लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र आज धारण करने चाहिए। और कहा जाता है इस दिन के बारे में कि एक साहूकार था, उसके 2 पुत्रियां थी और दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। लेकिन जब बड़ी पुत्री व्रत करती वो पूरा करती थी, और जब छोटी पुत्री व्रत करती थी तो वो अधूरा करती थी। इसके कारण क्या हुआ, छोटी जो बेटी थी उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती। जब उसने पंडितों का कारण पूछा तो बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारे संतान होते ही गुजर जाते हैं। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। उसके लड़का हुआ लेकिन फिर शीघ्र मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो तेरे भाग्य से जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है। और इसके बाद सारे नगर में हल्ला फिरा दिया गया कि पूर्णिमा का व्रत करने से सभी के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को सभी को जरूर करना चाहिए। इस रात को श्री राधा कृष्ण पर आप जोड़ी से एक गुलाब की माला चढ़ाएं। इससे भी पति पत्नी और दाम्पत्य जो जीवन होता है इसमें सुख की प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण के चित्र पर केसर चढ़ा सकते हैं, इससे पारिवारिक सुख मिलता है। और एक बांसुरी लेकर उसमें मोर पंख बांध दीजिए और इसका पूजन कीजिए, इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हनुमान भक्त हैं उनके लिए भी आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के सामने आज के दिन मिट्टी का चौमुखा दिया जलाना चाहिए, जिसमें घी हो, ये ध्यान रखें, लाल कलावे की बाती हो, और वहीं बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
आप चाहे तो 11, 108 जितने आपके हनुमान चालीसा करने की इच्छा है उतनी भी कर सकते हैं। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी तरह के संकट मिटते हैं। और दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये मौका आपको नहीं खोना चाहिए। जो भी मैंने विशेष उपाय बताए हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी ज़रूर करें। इससे आप सबके जीवन में हमेशा के लिए पैसों की तंगी दूर होगी, जीवन में बरकत बढ़ेगी। और इस प्रकार हर साल किया जाने वाला एक कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न अगर माता होती है तो इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं, और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। आधी रात के बाद आज आपका घर धन से भर सकता है। आपको झाड़ू करने के बाद वो उपाय ज़रूर जो मैंने बताया है वो करना है, और आप हो सकते हैं माला माल। आपके घर भी धन बरसेगा छप्पर फाड़ के। दोस्तों, तो कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, महालक्ष्मी मैया की शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ।